तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके कला वर्ग के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के 50 प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी 3 जो है वो सही रूप से सुमेलित हैं, एक जो है वो नहीं है। एक तरफ जो है आपको पवनों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ जो है देश दिया गया है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन ए, हरमट्टन दिया है सऊदी अरब। ये जो है गलत दिया है। ये जो है हरमट्टन जो है ये जो है सहारा मरुस्थल में चलता है और ये जो है शुष्क पवन होता है। बाकी चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका ये सही है, ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया और फान स्विट्जरलैंड ये तीनों सही हैं। जनसंख्या वृद्धि के परिमाण स्वरूप में कालावधि घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है जननांकीय विभव। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है, तो प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, तांबा। ये वेनेजुएला ये गलत है, क्योंकि वेनेजुएला जो है वो पेट्रोलियम उत्पादक देश है, जबकि सर्वाधिक तांबा होता है चिली में। तो इसलिए जो है ऑप्शन बी जो है सही रूप से सुमेलित नहीं था। बाकी ए, सी और डी ये तीनों जो है सही रूप से सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सही नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकीर्ण वितरण। भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयले का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है। तो प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 3 जो है वो सही रूप से सुमेल हैं, एक गलत है। तो वही बताना है कौन सा जो है गलत रूप से सुमेलित है। तो इसमें जो गलत रूप से सुमेलित है वो है असम हिमालय ब्रह्मपुत्र घाटी, ये जो है गलत सुमेलित है, क्योंकि असम हिमालय ये जो है ये तीस्ता से संबंधित है, तीस्ता नदी से। बाकी आपका पंजाब हिमालय सिंधु नदी सही है, कुमाऊं सतलज नदी और नेपाल काली नदी। बट असम हिमालय ये ब्रह्मपुत्र नदी ये गलत है। निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पीट्सबर्ग कहलाता है। तो कौन कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीली क्रांति इस्पात उत्पादन से संबंधित नहीं है। पीली क्रांति ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। बाकी श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन और हरित क्रांति खाद्यान्न ये तीनों सही रूप से सुमेलित हैं। बट ऑप्शन डी पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन से संबंधित होता है। तो प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि हमको गलत ही बताना था। 59 नंबर का प्रश्न है, सौर परिवार का विशालतम ग्रह है। तो सौर परिवार का विशालतम ग्रह है बृहस्पति। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। यानी कि कुल मिलाजुला के आपको ये कहना है, बताना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है। तो ये है 40,076 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है। तो 3 जो है वो टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत है, एक नहीं है। तो वही बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बी दिया है
एशिया में अरावली। ये जो है ये टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है, क्योंकि जो है इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्बियन काल में। सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है। तो भूपटल की ऊपरी परत को हम लोग सियाल कहते हैं, और मध्य परत को सीमा कहते हैं, और सबसे नीचे की परत को हम लोग निफे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रहीय पवन है? तो ग्रहीय पवन है वो है मानसून पवन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 3 सुमेलित है, 1 नहीं है, तो वही बताना है। तो प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। स्वीडन में शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु नहीं पाई जाती है। स्वीडन में जो है टैगा जलवायु पाई जाती है। 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए। तो जो ऑप्शन सी में दिया है, सबसे पहले परिवर्तन मंडल जिसे कि क्षोभ मंडल भी कहते हैं, फिर समताप, फिर मध्य, फिर ताप मंडल जिसे कि आयन मंडल कहते हैं, और सबसे लास्ट में आता है बहिर्मंडल। अनुच्छेद 17 संबंधित है। तो ये संबंधित है अस्पृश्यता से। अरस्तु किस देश का नागरिक था? तो प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये नागरिक था यूनान का। विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। तो ये अंतर होता है 12 घंटा 26 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय कोड़धारी वन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं टैगा प्रदेशों में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो नर्मदा और ताप्ती ये 2 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन में दिया है नर्मदा, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगर ताप्ती भी दिया होता तो दोनों राइट होता। प्रश्न संख्या 73 है, इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। बिम्बिसार के राजकीय वैद्य का क्या नाम है? तो 74 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिम्बिसार के राजकीय वैद्य का नाम था जीवक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 75 नंबर का प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने अश्वमेध का संपादन किया था? तो 75 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है समुद्रगुप्त। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो इसका संबंध है यजुर्वेद से। कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लोथल। सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का क्या भार था? तो इसका भार था 80 रति। शेरशाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रुपया। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो 80 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है। तो 80 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है? तो किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है? तो 81 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, महासागरीय धाराओं की दिशा का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से नहीं होता है। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से कौन सा सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो 82 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, धूपगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं? तो आग्नेय, ये जो है प्राथमिक चट्टान का उदाहरण है। भूकंप रचित वृहद ज्वारीय लहर को कहते हैं? तो इसे कहते हैं सुनामी। किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती है? तो 85 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल स्थल समीर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो 86 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, ऊटी, ये कर्नाटक, ये जो है गलत रूप से सुमेलित है।
इड अहम पराहम का प्रयोग करने वाले का नाम है। तो 87 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रायड। जननांकिकी का जनक कौन है? तो ये है ग्राउंड। ज्ञान मीमांसा क्या है? तो ये है क्रिया पद्धति। सॉरी, ये क्रिया पद्धति नहीं है, ज्ञान मीमांसा है ज्ञान का स्रोत। तो 89 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन सी राइट है। 90 नंबर का प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो यह है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है इमाइल दुर्खिम का। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किसके बीच में स्थित होती है? तो ये स्थित हुई 0 से 1 के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृतिकरण के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी व्यक्तिगत प्रक्रिया। स्तरीकरण का आधार क्या है? तो इसका आधार क्या है? ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दिए गए हैं, बाकी सी और डी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो स्तरीकरण का आधार क्या है? तो 94 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक असमानता। 95 नंबर का प्रश्न है यदि उपभोक्ता की आय में 50% की वृद्धि होती है और दूध की मांग 25% की वृद्धि होती है, तो ऐसे में दूध की आय लॉस कितनी होगी? तो ये होगी 0.5। ब्याज के ऋण योग्य धनराशि के अनुसार ब्याज दरों में वृद्धि के साथ ऋण योग्य धनराशि की मांग क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कम होगी। उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है जिनकी मांग उपभोक्ताओं की आय बढ़ने के कारण बढ़ती है? तो उन वस्तुओं को कहते हैं हम लोग सामान्य वस्तुएं। 98 नंबर का प्रश्न है उपभोक्ता अधिशेष किसे संदर्भित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपभोक्ता अधिशेष किसे संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है उपभोक्ता जिसका भुगतान करने को तैयार है और वह वास्तव में कितना भुगतान करता है, इसके बीच का अंतर। कीकड़ मांग वक्र की एक विशेषता है। कीकड़ मांग वक्र की एक विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्पाधिकार। और अंतिम प्रश्न है राष्ट्रीय आय को और किस रूप में कहा जाता है? तो इसे कहते हैं कारक लागत पर एनएनपी। तो 100 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे पूरे 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।